नमस्कार मित्रों। भारतीय ओलंपिक संघ में चल रहे विवाद पर आज पूरे हिंदुस्तान की नजरें गड़ी हैं। बेशक आईओए में उपजा ये विवाद अंदरूनी राजनीतिक खींचतान का नतीजा है, लेकिन इस विवाद ने आम जनमानस के मन में कई सवाल खड़े कर दिए। जिन लोगों को नोटिस मिला था उन सभी लोगों ने अपना अपना जवाब दाखिल कर दिया है। कमोबेश सभी का जवाब लगभग एक ही सांचे में ऐसे ढला हुआ है जैसे किसी एक ही व्यक्ति ने इन सभी जवाबों को लिखा हो, जिससे साफ जाहिर होता है कि भारतीय ओलंपिक संघ का एक धड़ा एक ही लाइन पर काम कर रहा है, क्योंकि सभी के पत्र का मजमून लगभग एक ही है, और वो है कि पीटी उषा का ये नोटिस दुर्भावना से प्रेरित है। दूसरा, कि शिकायतकर्ता की पहचान को क्यों छुपाया गया है, और क्या किसी की भी शिकायत पर चुने गए सदस्यों को नोटिस जारी करना न्याय संगत है। हालांकि आम जनमानस के लिए गुमनाम शिकायतकर्ता द्वारा उठाए गए सवाल नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड 2011 और भारतीय ओलंपिक संघ के संविधान के अनुसार ही है। फिर भी सभी के लंबे लंबे जवाब एक ही सवाल कर रहे हैं कि यदि हमारी उम्मीदवारी गलत थी तो रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा मेरा या हमारा नॉमिनेशन अस्वीकार कर हमें अयोग्य घोषित क्यों नहीं कर दिया गया। हालांकि एक सवाल वाकई में बहुत ही उलझा देने वाला है कि क्या भारतीय ओलंपिक संघ के चुनाव से पूर्व नॉमिनेशन देने वाले इन सभी लोगों की पात्रता को चुनाव के लिए जो भी जिम्मेदार लोग थे उनके द्वारा या तो जांच पड़ताल ही नहीं की गई या फिर जानबूझकर अनदेखा कर दिया गया। बेशक चुनाव सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश में करवाए गए थे, लेकिन भारतीय ओलंपिक संघ के चुनावों में धांधली हुई या नहीं, इस बात को अब खुलकर सामने लाना चाहिए, चाहे जिम्मेदार कोई भी हो। लेकिन उम्मीदवारी से पहले क्या इस बात को सार्वजनिक नहीं किया गया था कि नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड और भारतीय ओलंपिक संघ के संशोधित संविधान के नियमों के अनुसार पात्रता की शर्तें क्या हैं? भारतीय ओलंपिक संघ के कोषाध्यक्ष सहदेव यादव ने भी नोटिस के अपने जवाब में इसी बात पर जोर देते हुए लिखा है कि भारतीय ओलंपिक संघ का चुनाव भारतीय ओलंपिक संघ के संशोधित संविधान के नियमों और विनियमों के अनुसार आयोजित किया गया था, जिसे भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित किया गया था। और यदि ये सहदेव जी लिख रहे हैं कि यदि मुझे भारतीय ओलंपिक संघ के कोषाध्यक्ष के रूप में चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिया जाता तो मेरा नामांकन अस्वीकार कर दिया जाता और रिटर्निंग अधिकारी द्वारा नामांकन फॉर्म की जांच के दिन स्वीकार नहीं किया जाता। लेकिन यह भारतीय ओलंपिक संघ के नियमों और विनियमों के अनुसार वैध पाया गया और बाद में मेरा नामांकन रिटर्निंग अधिकारी द्वारा स्वीकार कर लिया गया, और उसके बाद मुझे 2022 से 2026 तक के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के कोषाध्यक्ष के रूप में निर्विरोध चुना गया है। अब सहदेव यादव की बात को अगर देखा जाए तो बिल्कुल ठीक है, वो गलत थे या नहीं थे इसका फैसला तो उस समय जो भी निर्वाचन अधिकारी थे या रिटर्निंग ऑफिसर जो भी थे उनको देखना था। अगर उन्होंने सही ठहराया है तो इसको सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही चैलेंज किया जा सकता है। तो क्या उस समय किसी का भी ध्यान इन सभी लोगों के कार्यकाल पर नहीं गया था, या तमाम शर्तें और नियम सिर्फ और सिर्फ कुछ विशेष लोगों को ही आईओए के जो चुनाव थे या आईओए से दूर करने के लिए लागू किए गए थे? इन सब सवालों के जवाब ढूंढना आपका या हमारा काम नहीं है। आपकी और हमारी तो मात्र एक जिज्ञासा है जिसका समाधान ढूंढना हमारी कोशिश मात्र है। पात्रता के नोटिस के
इन जवाबों को चाहे जो भी परिणाम निकले, लेकिन पूर्व कार्यकारी सीईओ एवं सह सचिव कल्याण चौबे की ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया को दी गई मान्यता को लेकर उनकी मुसीबत अभी खत्म होती दिखाई नहीं दे रही है। जिज्ञासावश कुछ सवाल आपके भी मन में उठ रहे होंगे। जिज्ञासा की शांति के लिए सवालों के जवाब आप लोग भी ढूंढने की कोशिश कीजिए और यहीं नीचे कमेंट बॉक्स में अपने जवाब लिख भेजिए। आइए अब आगे बढ़ते हैं और एक और अहम खबर की ओर, जो इस बार आई है दिल्ली ताइक्वांडो एसोसिएशन से, और उसको भारतीय ओलंपिक संघ के अंदर हो रही इन जो भी गहमा गहमी है या जो भी डेवलपमेंट्स हैं उनके साथ जोड़कर क्यों ना देखा जाए। ये आप समाचार सुनने के बाद फैसला करना। तो क्या दिल्ली ताइक्वांडो एसोसिएशन ने अपने आप को ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया से अलग कर लिया है? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देखने में आया है कि दिल्ली ताइक्वांडो एसोसिएशन द्वारा 25 सितंबर 2024 को, जो अभी 2 दिन पहले ही 25 सितंबर 2024 को जारी 40वीं दिल्ली स्टेट ताइक्वांडो चैंपियनशिप के इनविटेशन लेटर से न सिर्फ ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया के लोगों को हटा दिया गया, बल्कि दिल्ली ताइक्वांडो एसोसिएशन ने इस इनविटेशन लेटर में अपनी एफिलिएशन सिर्फ दिल्ली ओलंपिक एसोसिएशन के साथ दिखाई है। इस लेटर हेड में विशेष रूप से रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटी एक्ट दिल्ली को मेंशन किया गया है, जबकि मात्र 3 दिन पूर्व यानी 22 सितंबर को जारी एक और लेटर में दिल्ली ताइक्वांडो एसोसिएशन ने अपने आप को ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ एफिलिएटेड हाईलाइट करके दिखाया था और लेटर हेड के ऊपर बकायदा ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया के लोगों को भी मेंशन किया हुआ था। तो 3 दिन में ही ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से दिल्ली ताइक्वांडो एसोसिएशन को अपने लेटर हेड से एफिलिएटेड विद ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया और उसके लोगों को हटाना पड़ा? कहीं ये टीएफआई नाम के जहाज के डूबने के संकेत तो नहीं है, जिसके चलते एक एक करके राज्य संघ अपने आप को टीएफआई से अलग करने का मन बना रहे हैं? और कहीं दिल्ली ताइक्वांडो एसोसिएशन ने इसकी शुरुआत तो नहीं कर दी है?